नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के अहम मौज़ूआत पर। पुलवामा के बर्फपोश पहाड़ों में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल। श्रीनगर में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मकामी सनत को कौमी मंडियों से जोड़ने की संजीदा कोशिश। डोंगी राजौरी में PMGSY सड़क मंसूबों का संग बुनियाद। हुनर से खुद मुख्तारी तक कुलगाम के हैंडलूम मराकज में खवातीन के लिए तरबियती कोर्स। पुंछ के सरहदी देहात में मुफ्त तिबी कैंप, सख्त सर्दियों में अवाम के लिए राहत। वादी कश्मीर में बर्फ हमेशा से हुस्न, रिज्क और इम्तिहान तीनों की अलामत रही है, मगर जब यही बर्फ नौजवानों के लिए सरगर्मी, मुस्कुराहट और इम्कानात में ढल जाए तो मंजर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि माने खैज बन जाता है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में वाक़ा सीबी नाथ की बर्फ से ढकी पहाड़ी ढलाने हालिया बर्फबारी के बाद कुदरती नज़ारे से आगे बढ़कर खेल के मैदान में तब्दील हुई, जहां स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने मकामी नौजवानों, खवातीन और बच्चों को एक नई तवानाई से जोड़ दिया। मजीद जानने के लिए आइए हम और आप मिलकर इन बर्फानी पहाड़ी ढलानों में झांकते हैं, जहां फितरत और इंसानी जोश एक दूसरे से हम कलाम नजर आए। सीबी नाथ पुलवामा में बर्फ से ढकी पहाड़ी ढलाने इस बार खामोश नहीं रहीं, बल्कि स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के साथ जिंदगी, खेल और उम्मीद की अलामत बनकर उभरी। इस मुनक्किदा स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सबसे नुमायां पहलू नौजवानों की भरपूर शिरकत रही। बर्फ पर खेला जाने वाला स्नो क्रिकेट, रस्साकशी और दीगर सरगर्मियां इस बात का सबूत बनी कि सर्द मौसम भी अज़म को मुंजमद नहीं कर सकता। इन खेलों के जरिए नौजवानों को न सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी का मौका मिला, बल्कि तवील सर्दियों के दौरान घरों तक महदूद रहने की कैफियत से बाहर निकलने का हौसला भी मिला। हमारे यहाँ पे स्ट्रेस बहुत प्रिवेलेंट है और उसको डिस्ट्रेस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। इसके साथ साथ ये विंटर्स में आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोटापा और फिर एक जो सर्दियों में लोग घरों में महसूर होकर रहते हैं, उससे मोटापा बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये उन दोनों चीजों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे ऐसे एक्टिविटीज को हमें एनकरेज करना चाहिए। ऐसे एक्टिविटीज को हमें जहां ज्यादा से ज्यादा हम इनको मुतारिफ करा सकेंगे समाज में कराना चाहिए, और उसके हवाले से ये बहुत ही अच्छा कदम है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद इस फेस्टिवल ने न सिर्फ सर्द मौसम की यकसानियत तोड़ी, बल्कि इस बात की झलक भी दिखाई कि अगर इन कुदरती वसाइल को दुरुस्त समत दी जाए तो खेल के साथ साथ सयाहत और रोजगार के दरवाजे भी खुल सकते हैं। मकामी बाशिंदे इस बात पर पुर उम्मीद हैं कि अगर सीबी नाथ को स्नो स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज्म के मरकज के तौर पर फरोग दिया जाए तो न सिर्फ सयाह यहाँ का रुख करेंगे, बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। मेरा ये कहना रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा की तरफ से यहाँ पर जो ये स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, तो आप देख रहे हो लोग यहाँ पे कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। तो लोग जोग दर जोग यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ये स्नो फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं ये पहला कदम साबित हो सकता है इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए।
इस फेस्टिवल में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिरकत ने भी एक मस्बत पैगाम दिया। ख्वातीन का कहना है कि बर्फ के मौसम में ऐसी सरगर्मियां जिस्मानी फिटनेस के साथ ज़हनी तवाजुन के लिए भी बेहद जरूरी है। स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने ये वाज़ह किया कि खेल किसी एक तबके तक महदूद नहीं, बल्कि ये इज्तिमाई खुशी और शमूलियत का जरिया है, जहां बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब एक ही मंजर का हिस्सा बन जाते हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हम हमेशा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करते रहते हैं, और अभी विंटर्स में आप देख रहे हैं यहाँ सीबी नाथ पुलवामा की जो जगह है, यहाँ पे स्नो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया सारे डिपार्टमेंट्स ने, जिसमें हमारे लोकल हमारे यूथ हैं, सीनियर सिटीजन, बाकी सभी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है, एक तो वो है कि इसमें यूथ पार्टिसिपेट करें, और उसके साथ साथ जो हमारी लोकेशंस या डेस्टिनेशंस हैं उनमें जो है हमारे लोकल टूरिस्ट या बाकी टूरिस्ट भी आएँ, ताकि यहाँ की लोकल इकॉनमी भी बढ़े और जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिले। सीबी नाथ पुलवामा की बर्फपोश पहाड़ी ढलानों पर मुनक्किदा ये स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल महज एक दिन की सरगर्मी नहीं, बल्कि एक सोच का आगाज है। ऐसी सोच जो बर्फ को रुकावट नहीं बल्कि मौका समझती है। अगर यही जज्बा बरकरार रहा तो ये ढलाने आने वाले वक्त में सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि सयाहत, रोजगार और नौजवानों के ख्वाबों से भी ढकी नजर आएंगी। कहा जा सकता है कि पुलवामा की इन सफेद वादियों में खेल ने न सिर्फ जिस्मों को हरकत दी बल्कि मुस्तकबिल की समत भी दिखाई। सूबे कश्मीर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME शोबे बरसों से सलाहियत, हुनर और मेहनत के बावजूद महदूद मंडियों तक ही सिमटे हुए थे। मकामी सनतकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा कि उनकी मसनूआत और खिदमात बड़े कौमी इदारों तक रसाई हासिल कर सके। ऐसे में श्रीनगर में मुनक़िदा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया जिसने मकामी छोटे कारोबारियों और मरकजी सरकारी इदारों के दरमियान फासले कम करने की एक बामानी कोशिश की। ये प्रोग्राम न सिर्फ मार्केट तक रसाई का दरवाज़ा खोलता है बल्कि MSME शोबे को खुद एतमादी, शफाफ मौक़े और पायदार तरक्की के सिमत भी ले जाता है। मरकजी वजारत MSME के तहत MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस श्रीनगर की जानिब से वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनाकाद एक मुनफरिद कदम साबित हुआ, जिसमें पहली बार कश्मीर सूबे में 9 बड़े मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मकामी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कौमी सतह के सरकारी इदारों के साथ जोड़ना और उन्हें सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शामिल होने के अमली मौक़े फराहम करना था। 2 दिन का हमारा नेशनल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसमें हमने अराउंड 10 CPSUs को बुलाया है। IOCL, HPCL, BPCL, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड, NHPC, तो इसके अलावा बाकी NSIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन J&K, जहाँ पे इतनी सारी PSUs आई हैं और वो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ दे प्रोक्योर थ्रू JAM एंड हाउ दे इंश्योर के MSCs से हम 25% ले, उनकी इंटरेक्शन हम यहाँ के लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हार्ड कोर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चला रहे हैं उनसे करा रहे हैं। एम यही है कि एक इंटरेक्शन हो, अवेयरनेस हो, और हाउ दे कैन सपोर्ट दीज MSMEs जो यहाँ प्रेजेंट है। 2 रोज़ा इस प्रोग्राम के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHPC, ऑयल इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, CPWD और दीगर इदारों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलासों में हुकूमत हिंद की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर तफसीली तबादुले ख्याल हुआ, जिसका मकसद ये वाज़ेह करना था कि किस तरह मकामी MSME यूनिट्स सरकारी इदारों की ज़रूरियात पूरी करके अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं। ये मकालमा महज मालूमाती नहीं बल्कि मकामी सन्नत के लिए समत मुतय्यन करने वाला साबित हुआ।
ریلی ہیپی MSME نے یہ پروگرام کیا ہے کیونکہ MSME جو ہے بہت بڑا سیکٹر ہے اور وہ ہمارے کشمیر کو ضرورت بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کو اور بھی ایسے پروگرامز کرنے چاہیے جس میں اور جو کمپنیز ہے, یہ تو گورنمنٹ سیکٹر کی کمپنیز, جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھی یہاں لانا چاہیے. کیونکہ دیکھیے ہمارے دیش میں جو گورنمنٹ کی کمپنیز وہ تو ہی ہے, بٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ہر سال کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں. تو اگر ایسے پروگرامز ہوں گے تو جو لوکل جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں یہاں پہ وہ نیشنل لیول کی گورنمنٹ کمپنی سے اور پرائیویٹ کمپنی سے جڑ سکتے ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ ول بینیفٹ. پروگرام میں گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیسز یعنی GEM کے سینئر حکام کی موجودگی نے اس پہلو کو مزید مضبوط کیا, جہاں مقامی صنعت کاروں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے شفاف, تیز اور براہ راست کاروباری مواقع سے روشناس کرایا گیا. سرکاری محکموں کے نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ MSME شعبہ نہ صرف معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے بلکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے. دیر آر پروویژنس ہمارے NHAI میں بھی ہے جو کسی کو پبلک ڈومین میں ابھی شاید پتہ نہیں ہے. تو آئی ہیو آسکڈ اسٹیٹ تو کہ NHAI کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کریں. تو یہ جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ وہ لوکل ہم جو بھی CPSU کام کرتا ہے وہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہی ہم کام کرتے ہیں, پبلک کا پیسہ خرچتے ہیں, پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہی اس کو لگنا ہے. تو اسی لیے یہ چھوٹا سا میٹ تھا جس میں نے سب کو انٹریکشن ہوئی ہماری وینڈرز کے ساتھ, ان کو جاگروک کرایا گیا. کچھ ایک وینڈرز ہیں ان کے جو کوشچنز ہیں ان کو ہم آنسر کریں گے. سری نگر میں منعقدہ یہ وینڈر ڈیولپمنٹ پروگرام اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اگر مقامی صنعت کو درست رہنمائی, منڈی تک رسائی اور ادارہ جاتی اعتماد مل جائے تو وہ قومی معیشت میں مؤثر شراکت دار بن سکتی ہے. یہ اقدام محض ایک تقریب نہیں بلکہ کشمیر کے چھوٹے کاروباریوں کے لیے ایک نئی شروعات ہے, جہاں ہنر, محنت اور مواقع ایک ہی دھارے میں بہتے نظر آتے ہیں. پہاڑی, دشوار گزار اور سرحدی اضلاع میں سڑک محض راستے نہیں ہوتی بلکہ زندگی کی لکیر سمجھی جاتی ہے. راجوری جیسے ضلع میں جہاں دہائیوں تک عوام کو بنیادی رابطہ سہولیات کے لیے طویل فاصلوں اور خطرناک راستوں کا سامنا رہا, وہاں پر نئی سڑک تعلیم, علاج اور روزگار تک رسائی کا نیا دروازہ کھولتی ہے. اسی پس منظر میں راجوری ضلع کے مختلف علاقوں بالخصوص سرحدی بلاک ڈونگی میں PMGSY کے تحت بڑے سڑک منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا, جسے عوام نے برسوں کے انتظار کے بعد ایک عملی راحت کے طور پر دیکھا ہے. یہ منصوبے نہ صرف جغرافیائی فاصلے کم کریں گے بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بھی نئی رفتار دیں گے. راجوری ضلع میں PMGSY کے تحت مجموعی طور پر درجنوں سڑک منصوبوں کا آغاز کیا گیا, جن کی مجموعی لاگت سینکڑوں کروڑ روپے پر محیط ہے. ان منصوبوں کا بنیادی مقصد دور دراز پہاڑی اور سرحدی علاقوں کو مرکزی دھارے سے جوڑنا ہے, جہاں اب تک آمد و رفت ایک بڑا چیلنج بنی رہی. ان سڑکوں کے ذریعے نہ صرف دیہات کو تحصیل اور ضلع ہیڈ کوارٹر سے بہتر رابطہ ملے گا بلکہ کسانوں, طلباء اور مریضوں کے لیے روزمرہ زندگی کے مسائل میں بھی نمایاں کمی آئے گی. یہ جو روڈ ہے چلاس کی, اس چلاس پن پوائنٹ سے لے کر یہ بارڈر جو روڈ ہے پیر بڑیسر کے ساتھ یہ روڈ جا کے ملے گی. اور جو اس علاقے کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں, پڑا, ٹھنڈی کسی, کالا کوٹ, رٹل, بسالی اور لام اور پکھرنی کے جب لوگ آتے ہیں وہ بڑے دور دراز علاقے سے گھوم کے آتے ہیں, ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے. کلر سے آ کے مڑ کے یہاں پہ پہنچتے جہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, جہاں کو مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس روڈ نکلنے سے ان لوگوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی جو بارڈر کے لوگ ہیں. PMGSY کے تحت شروع کیے گئے ان منصوبوں میں راجوری, تھانہ منڈی اور بدھل جیسے علاقوں کو خاص ترجیح دی گئی ہے, جہاں برسوں سے سڑکوں کی کمی نے ترقی کی رفتار کو سست رکھا تھا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان راستوں کی تعمیر سے نہ صرف سفری وقت کم ہوگا بلکہ تجارت, زراعت اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے. عوام نے اس پیش رفت کو خطے کے لیے ایک دیرینہ ضرورت کی تکمیل قرار دیا.
ये आज बड़ी खुशी की बात है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है चलास रोड जो है, चलास से रटल वसाली जो रोड जो है बॉर्डर एरिया को टच करती है, और ये जो बॉर्डर के लोग थे ये काफ़ी पिछले 10 साल से ये निगलेक्टेड थे, तो आज उसका इनॉग्रेशन किया है। और हम बहुत मियाँ साहब को और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज ये इतना बहुत बड़ा तोहफा जो है इन गरीब लोगों को, बॉर्डर के लोगों को तोहफा दिया है। इन सड़क मंसूबों की संगे बुनियाद की तकरीब में रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि सरहदी और पसमानदा इलाकों में सड़कों की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि PMGSY के तहत बनने वाली ये सड़कें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि अवाम के एतमाद, सहूलत और तरक्की की जमानत हैं, और इन मंसूबों पर मुसलसल निगरानी की यकीन दहानी भी कराई गई। जिस तरह यहाँ के लोग खुश हैं, आप खुश हैं, मुझे भी खुशी हुई है कि ये इनकी एक दरीना मांग थी जो पूरी होनी चाहिए थी, तो आज शुक्र है कि इसका संगे बुनियाद रखा है। हम उम्मीद रखते हैं कि महकमे वाले अब इसको जल्दी से जल्दी इस रोड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जाए। और ये एक सड़क बनने के बाद नौशहरा जाने के लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता बन जाएगा। यहाँ से पहले नीचे जाना है, वहाँ से फिर नौशहरा जाना है या जम्मू जाना है, तो ये 6-7 किलोमीटर क्रॉस करके आप सीधे बना की तरफ हो जाएंगे और वहाँ से सीधे आपको नज़दीक पड़ेगा नौशहरा भी, तो एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा लोगों का भी आपस में, तो एक अच्छा मंसूबा है। राजौरी के सरहदी ब्लॉक डोंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में MGSY सड़क मंसूबों का आगाज इस बात की अलामत है कि तरक्की अब सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रही। ये रास्ते कल को सिर्फ गाड़ियों की आमदरफ्त नहीं बल्कि तालीम, सेहत और माशी खुशहाली का सफर बनेंगे। बरसों से कटी हुई बस्तियों के लिए ये सड़कें एक नए दौर की शुरुआत हैं, जहां फासले कम और इम्कानात ज्यादा होंगे। कश्मीर में दस्तकारी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि नस्लों से चली आ रही एक तहजीबी पहचान है, और जब यही हुनर खवातीन के हाथों में रोजगार और खुद आतमादी में बदल जाए तो समाज में गहरी तब्दीली जन्म लेती है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से कायम किए गए क्रिवल वर्क एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स खवातीन कारीगरों के लिए ऐसे ही एक बावकार सफर का आगाज बने हैं, जहां सुई धागे के साथ मुस्तकबिल भी बुना जा रहा है। इन तरबियती मराकज़ का मकसद महज हुनर सिखाना नहीं बल्कि खवातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाना, रिवायती दस्तकारी को महफूज रखना और घरेलू सतह पर रोजगार के मौके पैदा करना भी है। आइए देखते हैं कि ये मराकज़ किस तरह खवातीन की जिंदगियों में नई रोशनी भर रहे हैं। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में कायम ये तरबियती मराकज़ खास तौर पर उन खवातीन और गैर हुनरमंद नौजवानों के लिए बनाए गए हैं जो रोजगार के मौके से दूर रह गए थे। यहाँ क्रिवेल वर्क समेत मुख्तलिफ रवायती कश्मीरी दस्तकारियों की 1 से 2 साल जामे तरबियत दी जाती है, जिसके दौरान शुरका न सिर्फ महारत हासिल करती हैं बल्कि अपने फन को बाजार के तकाजों के मुताबिक ढालना भी सीख रही हैं। सर, मैं यहाँ पिछले 10 महीनों से काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे हम 20 लड़कियाँ काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट हमको मंथली 1500 रुपए भी देता है। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स भी आती है, मतलब CCS स्कीम, एडवांस्ड असिस्टेंस स्कीम, उसमें हमको 1 लाख रुपए मिलता है। हमको 11 लड़कियों को का ग्रुप बनता है, उसमें 1 लाख देता है गवर्नमेंट हमको। या CCS स्कीम जो है उसमें 2 लाख हमको लोन भी मिल सकता है, उसमें 4% इंटरेस्ट रहता है। हमें बहुत फायदा है। इस वक्त जिला कुलगाम में ऐसे 17 तरबियती मराकज़ फाल हैं, जहां हर मरकज में 20 तरबियत हासिल करने वाली खवातीन शामिल हैं और मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा खवातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं।
इन मराकज़ की एक अहम खसूसियत ये भी है कि तरबियत के दौरान ख़वातीन को माहाना वजीफा फराहम किया जाता है ताकि वो माली दबाव के बगैर सीखने के अमल पर तवज्जो दे सकें। जो ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है बहुत अच्छी है। जो मतलब लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती है या कुछ नहीं कर सकती है, दूसरों पे डिपेंड है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम है। वो यहाँ पे सीख भी सकती है और मतलब कुछ कमा भी सकते हैं और दूसरों तो एस्पायर भी कर सकते हैं। मतलब दूसरों तो भी लड़ीदा नहीं ये कर सकती है तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन का कहना है कि ये मराकज़ उनके लिए महज सीखने की जगह नहीं बल्कि खुद एतमादी बहाल करने का जरिया भी है। ग्रिवल वर्क जैसे नफीस फन में महारत हासिल करने के बाद ये ख़वातीन घर बैठे आमदनी कमाने के काबिल हो रही हैं, जिससे न सिर्फ इनकी माशी हालत बेहतर हो रही है बल्कि खानदानी फैसलों में उनकी आवाज़ भी मजबूत हो रही है। हमारा जो एडी ऑफिस है उसका डोमेन ये है कि हम पहले तो मेन प्रोग्राम हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि 17 ट्रेनिंग सेंटर्स है हमारे, जिसमें से हम ट्रेनीज को स्टेपेंड प्रोवाइड करते हैं 1500 से 1000 तक, जिसकी वजह से वो सेल्फ रिलायंट बनती है। इसके साथ साथ हमारे जो अलग दूसरे स्कीम है उसमें से लोन फैसिलिटी है, कारखानदार स्कीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या एजुकेशन स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक क्राइटेरिया है कि आप रजिस्ट्रेशन करो डिपार्टमेंट के साथ ताकि हम इन स्कीम्स के थ्रू आपको फ़ायदा पहुँचा सके और आपको सेल्फ रिलायंट बनाएं। कुलगाम के हैंडलूम और दस्तकारी मराकज़ इस हकीकत का सबूत हैं कि अगर हुनर को सहारा मिले तो खामोश हाथ भी अपनी पहचान बना लेते हैं। ये तरबियती प्रोग्राम ख़वातीन को महज सुई धागे से नहीं जोड़ता बल्कि उन्हें खुद इन्हिसारी, वकार और रोशन मुस्तकबिल के धागे में पिरो देता है। यूं कहा जा सकता है कि कुलगाम में बुने जाने वाले ये नफीस नक्शो निगार सिर्फ कपड़े पे नहीं बल्कि ख़वातीन की जिंदगियों पर सब्त हो रहे हैं। सरहदी अजला में सर्दियों का मौसम सिर्फ मौसम नहीं बल्कि इम्तिहान बनकर आता है। बर्फबारी के बाद जब रास्ते महदूद, सहूलियात कम और बीमारियां ज़्यादा हो जाएं तो गरीब और दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। पूंछ के सरहदी देहात में भी यही सूरत हाल देखने में आती है, जहां मामूली इलाज के लिए भी तवील सफ़र एक मजबूरी बन जाता है। ऐसे हालात में अगर तिबी सहूलियात खुद अवाम की दहलीज तक पहुंचे तो ये सिर्फ एक कैंप नहीं बल्कि एक नेमत बन जाता है। इन्हीं ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए 48 बटालियन CRPF की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसे मकामी लोगों ने दिल से सराहा। पुंछ में मुनाकिदा इस मुफ्त तिबी कैंप में सरहदी देहात से ताल्लुक रखने वाले मर्द ख़वातीन और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकामी लोगों के मुताबिक शदीद सर्दी और हालिया बर्फबारी के बाद नज़ला, जुकाम, बुखार और जल्दी इन्फेक्शन जैसे अमराज आम हो जाते हैं, जबकि माली कमजोरी के बाइस बरवक्त इलाज मुमकिन नहीं रहता। ऐसे में ये तिबी कैंप गरीब आवाम के लिए एक बड़ी सहूलियत साबित हुआ, जहां बगैर किसी खर्च के मुआयना, अद्वियात और तिब्बी मशवरे फराहम किए गए। किसी को छाती खराब था, चेस्ट इन्फेक्शन था या किसी को जुकाम था, नज़ला, बुखार वगैरह छोटी मोटी, और इसके साथ साथ क्रॉनिक डिजीज़ के कुछ पेशेंट यहाँ पे आए हैं जो मौजी बीमारियों में मुब्तला हैं। उनको भी यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट जो है चेकअप किया जा रहा है। इनके जो अपने डॉक्टर हैं वो भी यहाँ हाजिर हैं और सीएम साहब की भी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सिविल डॉक्टरों की एक टीम भी यहाँ रवाना की है आज़माबाद में। तो खाली आज़माबाद नहीं, आज़माबाद के गिरदोनवा में अतोली, छेला डांगरी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी इस दवाई की फ्री ऑफ कास्ट जो मेडिसन है या चेकअप हो रहा है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कैंप में आने वाले मकामी अफराद ने बताया कि सर्दियों के मौसम में तिब्बी सहूलियात की कमी सबसे बड़ा मसला बन जाती है। बर्फबारी के बाद लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप न सिर्फ बीमारियों के बरवक्त इलाज में मदद देते हैं बल्कि अवाम को ये एहसास भी दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में कोई उनकी खबर लेने वाला मौजूद है।
काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से 2-4 किलोमीटर नीचे बाज़ार तक जाने से भी मैसर हैं, काफ़ी ओल्ड एज लोग हैं, तो उनको घर पे ही जो ये कैंप की सुविधा मिली है तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोगों को। बाकी हम शुक्रिया अदा करते हैं CRPF के हेड कमांडर साहब का, जिन्होंने यहाँ पे ये कैंप मुनक्कद किया। तो आने वाले वक्त में हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 दिन का कैंप ऐसे ही दूर दराज के इलाकों में लगाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। CRPF के आला अफसरान के मुताबिक ये मुफ्त तिबी कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद सरहदी और दूर दराज इलाकों में बसने वाले अवाम तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाना है। उनका कहना था कि भारत सरकार के सेहतमंद भारत और साफ भारत अभियान जैसे मिशंस को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए ऐसे तिब्बी कैंप निहायत जरूरी हैं, ताकि आवाम को सेहत, सफाई और एहतियात से मुताल्लिक आगाही भी दी जा सके। CRPF और 38 बटालियन की तरफ से ये भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है, जिसमें स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाते हुए हमने ये इलाका इसलिए चूज़ किया कि यहाँ थोड़ा दूर दराज का इलाका है, और ताकि यहाँ का जो आवाम है, जो यहाँ की जनता है, उसको जो मुफ्त जो सेवाएं हैं, जो मुफ्त जो दवाइयाँ हैं, ये हम बांट सके। और जो भारत सरकार का विजन है कि जितना कनेक्टिविटी दूर के इलाकों में स्वच्छता और स्वस्थ भारत का मिशन को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए ये वाला कैंप हमने यहाँ पर आज लगाया है। पूंछ के सरहदी देहात में मुनक्किद होने वाला ये मुफ्त तिब्बी कैंप इस हकीकत की याद दहानी है कि सेहत महज एक सहूलत नहीं, बल्कि बुनियादी जरूरत है। सख्त मौसम और दुश्वार हालात में जब इलाज खुद चलकर अवाम तक पहुंचे तो ये सिर्फ खिदमत नहीं, बल्कि एतमाद की तामीर भी बन जाता है। शायद यही इक़दामात सरहदी इलाकों में सेहतमंद और महफूज मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।